इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक्स मुस्लिम है, उनका नाम इमरोज़ आलम है। इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि एक्स मुस्लिम होने का सबसे बड़ा कारण इनका क्या रहा, इस्लाम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा और अब ये किस धर्म में है, वो भी हम इन्हीं से सीधे जुड़कर आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे। पहले अपना शुभ नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा आईडी नाम तो सरफराज अहमद है। वैसे एक्स मुस्लिम मैं राइटर हूँ, तो एक्स मुस्लिम के नाम से लिखता हूँ। आप एक्स मुस्लिम क्यों बने, इस्लाम क्यों छोड़ा आपने? इस पर मैं सर जी बहुत कुछ बोल चुका हूँ, बहुत बहुत सारा। अब इस पर तो बोलते हुए आलस आने लगा। बस इतना कह दें, जब मुसलमान होते हैं तो इस्लाम में दो ही चीज़ें हैं, अल्लाह का डर और सेक्स। तो कहता हूँ मैं पहले था सेक्स मुस्लिम, अब हूँ एक्स मुस्लिम। बहुत बढ़िया। पहले सेक्स मुस्लिम और अब एक्स मुस्लिम। जी, मतलब ये जो और मुसलमान है वो सेक्स मुस्लिम, सब सेक्स मुस्लिम है। ऐसा काहे बोल रहे हैं महाराज? ऐसा कहाँ बोल रहे हैं, एक नहीं चार चार एक साथ बीवियां कर लो, सात तक चले जाओ, और चाचा की, फूफी की, खाला की, मामा की, या मुंह बोली, मतलब सब जायज़ है। कहीं तो कोई रिश्ता बचना चाहिए था ना, कहीं तो कुछ छूट होनी चाहिए थी ना। बस सगी बहन है तुम्हारी, और कोई बहन ही नहीं है। मुंह बोल एक एक बच्ची गोद ले लो, जो इस्लाम इजाज़त देता है, बेटी बना के पाल लो, बाद में उसी से शादी कर लो। एक फीमेल भी ऐसा कर सकती है, एक लड़की गोद लो और जब वो बड़ा हो जाए, लड़का सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आ जाए, तो उससे शादी कर लो। क्योंकि ये तब से हराम हुआ, मुंह बोला रिश्ता, जब से हमारे प्यारे प्यारे आका, जिनके सदक़े में दुनिया बनी है, जो रोल मॉडल कहलाते हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी पे दिल आ गया, हज़रत ज़ैनब पे, तो आयत उतर गई कुरान में कि मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है। अच्छा। तब से ये मुंह बोले रिश्ते हराम हो गए। इसीलिए कहना है मेरा, पहले था भाई सेक्स मुस्लिम, अभी हूँ मैं एक्स मुस्लिम। अच्छा, मैंने आपका जब जंतर मंतर पे आप थे, मैं उस दिन भी मौजूद था वहाँ पे, लेकिन उस दिन मेरी और आपकी वार्तालाप नहीं हो पाई। वो एक कारण रहा, आपने वहाँ पे कुछ आयतों का जिक्र किया और आपने कहा कि ये पूरी तरीके से बैन कर देनी चाहिए। ऐसा क्यों? उन आयतों में ऐसा क्या लिखा है जो आप बैन करने की मांग कर रहे हैं? ऐसी एक आयत नहीं है, बहुत सारी आयतें हैं। देखो, वो आयतें भारतीय संविधान के अनुसार, अगर मैं आपको या आप मुझे, कोई भी किसी को वो शब्द, वो अल्फाज, वो चीज़ें, वो बातें बोलते हैं, तो संविधान के मुताबिक उन पर केस हो जाएगा, उन पर मुकदमा हो जाएगा, आपकी ज़मानत नहीं हो पाएगी। ऐसी ऐसी धमकियां हैं, ऐसी ऐसी घिनौनी चीज़ें हैं। अल्लाह काफिरों की, मुशरिकों की, मुनाफिकों की बहन बेटियों से सेक्स करने की, सेक्स स्लेव बना के रखने की परमिशन दे रहा है। एक तरह से अल्लाह रेप करा रहा है, और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अंजाम दे रहे हैं। सूरह अहज़ाब की ये 50वीं आयत, यानी ये 50वीं आयत, चैप्टर 33 है, आयत 50। आप देख लीजिए क्या कह रहा है अल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, हमने तुम्हारे लिए जायज़ कर दी तुम्हारी चाचा की बेटियां, फूफी की बेटियां, खाला की बेटियां, मामा की बेटियां। बेटी भी नहीं, बेटियां। कौन कह रहा है ये? अल्लाह कह रहा मोहम्मद साहब को। और फिर अल्लाह ये भी कह रहा है सूरह अहज़ाब में कि जो जिनके महर चुका है उनके अलावा, जो बीवियां, उनके अलावा ये लोंडिया भी जायज़ कर दी है। ठीक है। और फिर यहाँ तक कि आ जाती बात, हद ही हो जाती, कोई औरत चाहे तो हिबा भी कर सकती है। हिबा माने कहे कि ए नबी मोहतरम, जहाँ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं जो हूँ अपने आप को गिफ्ट करना चाहती है आपको, तो मोहम्मद को कोई गिफ्ट भी कर सकती है, कोई लड़की, कोई औरत, कोई खातून। और ये भी आयत उसी आयत में है कि ए नबी, ये एजाज़ व इकराम सिर्फ हमने तुम्हारे लिए उतारे हैं, तुम्हें बख्शे। और ईमान वाले को इस तरह से नहीं कर सकती कोई गिफ्ट करना चाहे, उसके लिए लोंडी वोंडी का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में पूरे में सेक्स और क्या है। आप आ जाइए सूरह अल बकरा की 223 आयत, उसमें तो साफ तौर से अल्लाह कह रहा है कि औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। अननेचुरल सेक्स की परमिशन दे रहा है अल्लाह। ये अल्लाह है, अननेचुरल सेक्स के लिए कह रहा है। हाँ, फिर बात आ जाती मदरसे में। अरे भाई, मदरसे में जब ये काम हो रहा है, एक मेल का फीमेल का पिछला पार्ट जो है, प्राइवेट पार्ट, वो जिस काम के लिए दिया वो दोनों का सेम है। जब अल्लाह सूरह अल बकरा में परमिशन दे रहा है, तो इसमें क्यों नहीं? तो मदरसे में कर सकते, लड़का लड़की कोई भी ऊपर तो चाहे। तो ऐसी ऐसी अल्लाह, ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है।
एक चीज़ नहीं है। इस्लाम में जो होते एक प्रथा है हलाला, जैसे हलाला बोल देते हैं। मैंने सुना है। हलाला खाली लोग ये जानते हैं कि आपने किसी तलाक दे दिया, फिर किसी से शादी करा दी और वो सुबह उठ के तलाक दे देगा और फिर बस हो जाएगा। ये हलाला नहीं है। हलाला जो है, हलाला के लिए मोहम्मद साहब ने लानत भेजी है। अब ये कहते हैं हलाला वालों के लिए तो करने वालों पर लानत भेजी है, लेकिन वो कौन से हलाले पर लानत भेजी है? जो तलाक देने की सोच के साथ किया जाए, बल्कि आपको तलाक देने की सोच के साथ नहीं करना हलाला। आपको मोहम्मद साहब की हदीस है सहीह बुखारी की 2639 भी है, 5261 है शायद एक, हाँ, तो उसमें साफ तौर से मोहम्मद कह रहे हैं कि जब तक तुम उसका मज़ा अच्छे से चख ना लो तब तक तलाक नहीं देनी। मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद, तबाह बर्बाद कर दो, ख़त्म कर दो पूरी तरीके से, इज़्ज़त व आबरू सब लूट लो। जब तुम्हारा दिल भर जाए, वो हस्बैंड जो शादी करना चाहता था, गलती को अपनी सुधारने के लिए भेजा था, अब उसका भी मन भर जाएगा, अब क्या इससे मैं शादी करूँगा, इसके सही तो इतनी यूज़ हो चुकी है, अब वो जाए तो कहाँ जाए? क्या है सेक्स के अलावा इस्लाम में? सेक्स मतलब सेक्स 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 सिर्फ। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, मैं पहले था सेक्स मुस्लिम और अभी हूँ दोस्तों एक्स मुस्लिम। अच्छा, ये बताइए कि काफिर शब्द का जहाँ पे जिक्र है कुरान में, उसके क्या मायने होते हैं आम लोगों के लिए? जैसे ये हैं भगवादारी हैं, इनके लिए क्या मायने होते हैं? देखिए, 4 लोग हैं, चारों के लिए सेम टू सेम सज़ा है, जो जहन्नुम में हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे। काफिर, मुशरिक, मुनाफिक और मुर्तद। काफिर वो जो एक ये बड़े अच्छे से जलेबी बनाते हैं, कहते हैं कि नहीं जी काफिर तो वो है, क्या बोलते हैं, जो किसी को नहीं मानता, नास्तिक को कहते हैं। हिंदू तो किसी को मानता है ना, इसलिए तुम्हारे लिए काफिर नहीं कहा गया। तो हिंदू भाई हमारे क्या होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। अरबी तो बेचारों को आती नहीं, पता नहीं कुछ, अरबी तो किसी को जल्दी मुसलमानों को नहीं आती। आप मुझसे क्या अरबी में बात कर लो, किसी मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आयतें तो बहुत सारी सुनी है जो लोग सुना देते हैं माइक पे। नहीं नहीं, वो रट्टा वो अलग है, अलग विषय। मैं आपको 50 आयतें सुना दूंगा ऐसे तो रट्टे वाली। लेकिन अगर आप मुझसे कहे, मैं मीनिंग कैसे बताऊंगा जो मुझे उर्दू से पता है। तो काफिर किसको कहते हैं? काफिर जो नास्तिक हो गया, वो भी जहन्नुम में जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और आप है हिंदू, किसी को मानते हैं, तो आप है मुशरिक। मुशरिक जो अल्लाह के सिवा किसी और को मानता है। जैसे काफिर का गुनाह माफ़ नहीं हो सकता, ऐसे मुशरिक का भी गुनाह माफ़ नहीं हो सकता, और आप भी सदा सदा जहन्नुम में जाएंगे। ठीक है। और एक है मुनाफिक। फिर मुनाफिक जो डर के दबाव में आके बाहर से अपने आप को मुसलमान जाहिर कर दे, जैसे कोई आपसे मार मार के खीर खिलवाए कि भाई कलमा पढ़ लो, आप कह दें हाजी में बन गया, और अंदर से आप वही हैं, काफिर के काफिर हैं, मुशरिक के मुशरिक हैं, यानी मुनाफिक। तो आपको भी जहन्नुम में जाना, हमेशा के लिए रहना। और एक आता है फिर मुर्तद। मैं हूँ एक्स मुस्लिम, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो मैं हो गया मुर्तद। मेरी भी सज़ा वही है, काफिर की भी सज़ा वही है, मुशरिक की भी वही है, मुनाफिक की भी वही। फ़र्क क्या है? सर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, जो अभी लेटेस्ट में न्यूज़ चल रही है, जो कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाई मारे गए इस्लाम और मजहब को लेकर, उन्होंने कलमा भी पढ़वाया, और इसके बारे में भी आपको कुछ बताइए। और ये जो 72 हूरों का जो सपना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 72 हूरें मिलती हैं, किसी ने आप बताया है या कि या नहीं मिलती हैं, और क्या कैसे क्या मतलब जो है प्रोसेस है इसका? जी फिर भूल जाते हैं। पहले इनको बताइए कि 72 हूर का क्या कंसेप्ट है आपके, आपने जो पढ़ा, आपने जो जाना इस्लाम में, उसके अनुसार। देखिए, 72 हूर का कॉन्सेप्ट एक लाइन में तो यूँ आ जाता है, जन्नत में मिलेगी, जिंदा वहाँ जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता। तो अब करें तो क्या करें, मामला बीच में है। लेकिन ऐसी कोई बात, जैसे कहते हैं हिंदुओं में दूसरा जन्म, पुनर्जन्म है ना, तो पुनर्जन्म वाले तो बहुत सारे लोग मिले हैं। वो बातें भी सच्ची हुई, वहाँ पैदा हुए थे, वो माँ थी, वो बाप था, वो बहन थी, वो भाई था, वो तो पूरे हुए। लेकिन जन्नत से तो कोई